नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन यादव आपका तकनीकी पाठशाला में फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक रहेगा सेफ्टी साइन, सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा संकेत, सेफ्टी साइन जो हैं दोस्तों, जब आप किसी निर्माण स्थल पर अपने काम के बारे में जानते हैं तो आपको कई तरह के संकेत और नोटिस दिखाई भी देंगे। आज से पहले भी आपने बहुत सारे संकेत देखे होंगे, पता नहीं आपने गौर किया या नहीं किया। इनसे कुछ परिचित भी हैं और किसी से परिचित नहीं भी होंगे। जैसे आपने धूम्रपान नहीं का संकेत नहीं देखा होगा, लेकिन आपने इन्फॉर्मेशन साइन देखे होंगे, रोड के साइन देखे होंगे, अस्पताल के लिए सिंबल बना हुआ देखा होगा, वे संभावित खतरे का कोई सिंबल देखा होगा। इन सब चीज़ों को आपने देखा होगा, लेकिन शायद नज़रअंदाज कर दिया हो। सुरक्षा संकेत चार अलग अलग श्रेणियों में आते हैं। इनको चार जो कैटेगरीज हैं उनमें डिवाइड किया गया है गाइज। इन्हें उनके आकार और रंग से पहचाना जा सकता है। कभी कभी वे सिर्फ एक प्रतीक भी हो सकते हैं और अन्य संकेतों के अक्षर या आंकड़े शामिल हो सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर सकते हैं, जैसे बाधा की निकासी, ऊंचाई या क्रेन का सुरक्षित कार्यभार। चलिए अब हम देखेंगे संकेतों की चार बुनियादी श्रेणियां किस प्रकार हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आएगा भाई निषेध चिन्ह। निषेध को पहले इंग्लिश में क्या कहते हैं ये जान लो, प्रोहिबिटेड बोलते हैं। प्रोहिबिटेड साइन है ना। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है कि उस चीज़ का हमने प्रतिबंध लगा दिया है, रोक लगा दी है, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। जैसे ऐसा चिन्ह जो खतरे को बढ़ाने या उत्पन्न करने की संभावना वाले व्यवहार को प्रतिबंधित करता है। अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित, मतलब जैसे यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि भाई यहाँ पे आपको जो आना जाना है वो प्रोहिबिटेड बोल दिया गया है कि आपको यहाँ से आना जाना बंद है, बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी प्रकार से एक स्मोकिंग का आता है, नो स्मोकिंग का वो संकेत होता है। उसमें एक सिगरेट होती है, उसमें से धुआं निकलता हुआ होता है। और इसी प्रकार से एक सर्कल होगा, रेड कलर का बॉर्डर होगा उसके, और एक क्रॉस लगा होगा, उसमें भी रेड कलर की पट्टी होगी। इसको बोलते हैं प्रोहिबिटेड साइन, निषेध चिन्ह। सेकेंड नंबर पे आता है गाइस चेतावनी चिन्ह, वार्निंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अगर वार्निंग सिंबल्स होंगे उसमें क्या होगा कि किसी भी खतरे या संकट की चेतावनी देने वाला संकेत जो है उसे हम चेतावनी संकेत बोलेंगे। जैसे खतरा या बिजली, अब ये बिजली के लिए जो खतरा उत्पन्न हो रहा है उससे पहले ही आपको क्या कर रहा है, ये वार्न कर रहा है, वार्निंग दे रहा है कि भाई यहाँ पे बिजली का खतरा है, शॉक लग सकता है, इसलिए आप पहले ही सचेत रहें। तो इसका एक पहचानने की तरीका देखो क्या है। फर्स्ट में हमारे यहाँ पे निषेध वाले में क्या था कि सर्कल बना हुआ था, रेड कलर का बॉर्डर था और एक रेड कलर की क्रॉस की पट्टी थी। सेकंड वार्निंग वाले में क्या है गाइज, हमारा एक ट्रायंगल शेप है। सबसे पहले शेप याद रखना, गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है आपसे कि इनके शेप कैसी होती है ना। तो वार्निंग जो साइन है, चेतावनी संकेत में हमारा ट्रायंगल शेप आएगा, ब्लैक कलर का बॉर्डर आएगा और अंदर जो आएगा वो बैकग्राउंड का जो कलर आएगा वो आएगा येलो। थर्ड नंबर पे हमारा अनिवार्य संकेत। अनिवार्य का मतलब होता है गाइज मैंडेटरी, ये चीज़ ज़रूरी है, ये करना ही पड़ेगा आपको ना, करना ज़रूरी है आपके लिए। विशिष्ट व्यवहार निर्धारित करने वाला संकेत, जैसे आंखों की सुरक्षा अवश्य पहननी चाहिए, मतलब भाई आपको ये बता रहा है कि आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी है और आपको इससे क्या होगा, सेफ्टी होने वाली है, आप इसको यूज़ करें ज़रूर, है ना। मैंडेटरी हैं ये चीज़ें, आपको करनी ही पड़ेंगी। और ये इसका जो पहचानने का तरीका क्या है गाइज कि वाइट कलर का बॉर्डर है, सर्कल है, वाइट कलर का बॉर्डर है और बैकग्राउंड जो रहेगा वो कैसा रहेगा, ब्लू कलर का रहेगा। अब जानेंगे फोर्थ नंबर पे भाई हमारे पास आता है सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक जो चिन्ह है उसको बोलेंगे इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन साइन जो होंगे, जैसे हमने देखा होगा कि अस्पताल का साइन दिखा रखा है, तो एक इनकी पहचान करने का तरीका क्या है भाई, ये रेक्टेंगल में मिलेंगे आपको। एक आयत होती है, एक आयत बनी हुई है और वो बॉर्डर रहेगा और ग्रीन कलर का इसका बैकग्राउंड रहता है। जैसा आपने अस्पताल के सामने देखा होगा बोर्ड लगा हुआ है ना, या फिर रोड पे भी बोर्ड लगे होते हैं तो वो भी वाइट और ग्रीन ही होते हैं कलर, आप देखना कभी ध्यान से। आपातकालीन निकास, प्राथमिक चिकित्सा या बचाव सुविधाओं के बारे में जानकारी देने वाला संकेत। किसी भी चीज़ में फर्स्ट एड के बारे में बताना हो या कोई सुविधाओं के बारे में बचाव करना हो आपका, या आपातकालीन कोई स्थिति हो उसके बारे में बताना हो, तो वो सूचना आपको ये देते हैं, ये वाले संकेत। अब थोड़ा सा हम अभी तक शॉर्ट में जाना, चार प्रकार कौन से होते हैं और उनका सिंबल क्या होता है। और अब हम जानेंगे विस्तार में कि भाई इनका मेन जो है वो पर्पज़ क्या है। सुरक्षा संकेत विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें शामिल है चेतावनी संकेत, निषेध संकेत, अनिवार्य संकेत और सूचनात्मक संकेत, जो खतरों से सावधान करने, कार्यों पर रोक लगाने, आवश्यक व्यवहार बताने और जानकारी प्रदान करने का कार्य करते हैं। इन संकेतों का उद्देश्य कार्यस्थल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर दुर्घटनाओं को रोकना है। भाई हमारा मेन पर्पस जो है, आज से पहले भी मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ सेफ्टी के ऊपर, आपको पता है। मैं अब तक जितना भी मैंने पढ़ाया है बहुत डिटेल में पढ़ाया है,
अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले जाके देखे उन वीडियोस को, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि सेफ्टी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपको इन चिन्हों के बारे में भी जानकारी इसीलिए दी जा रही है कि आप अपनी जान को बचा पाएँ, आपको होने वाली जो दुर्घटनाएँ हैं उनसे बचा जा सके। अब मुख्य प्रकार के जो सुरक्षा संकेत हैं वो जान लें। हमने पढ़ा वार्निंग साइन, उद्देश्य किसी संभावित खतरे के प्रति सचेत करना, जैसे कि फिसलन भरी सतह, गर्म पानी हो या ज्वलनशील पदार्थ हो। इन सब चीज़ों से पहले ही आपको वार्निंग देनी ही हमारा मेन कर्तव्य है, मतलब इन संकेतों का मेन जो कर्तव्य यही है। विशेषता आमतौर पर पीले रंग की पृष्ठभूमि वाले त्रिकोण होते हैं जिनमें काला चित्रलेख या प्रतीक बनाओ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एक ट्रायंगल होगी, ब्लैक कलर का बॉर्डर होगा और येलो कलर का बैकग्राउंड होगा। अब आता है भाई निषेध संकेत, प्रोहिबिशन साइंस। प्रोहिबिटेड में क्या आएगा भाई? उद्देश्य किसी भी निषिद्ध कार्य व्यवहार पर रोक लगाना, जैसे धूम्रपान न करें, प्रवेश वर्जित है। विशेषता यह है कि गोल आकार के होंगे और किनारों पर लाल बॉर्डर होगा और अंदर एक तिरछी लाल रेखा भी होती है जिसे क्रिया को प्रतिबंधित करती है। ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है अनिवार्य संकेत, मैंडेटरी साइन। उद्देश्य क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अनिवार्य कार्य या व्यवहार का निर्देश देना, जैसे हेलमेट पहनना है, दस्ताने पहनना है, मास्क पहनना है। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए। वर्कशॉप में काम कर रहे हो या कंपनी में काम कर रहे हो, मशीनों के पास काम कर रहे हो, तो आपको क्या है कि ये चीज़ें पहननी ज़रूरी हैं। और वो मैंडेटरी चीज़ें वही हैं कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही आपको बताएगा। विशेषता नीले रंग का गोल संकेत होगा। विशिष्ट कार्यों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई के उपयोग को निर्देशित करते हैं। इसमें वाइट कलर वाला नहीं बताया, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, मैंडेटरी में वाइट कलर का बैकग्राउंड होता है। चलिए, फोर्थ नंबर पे हमारा आता है सूचनात्मक संकेत, इंफॉर्मेशन साइंस। तो भाई उद्देश्य क्या है हमारा? किसी विशिष्ट स्थान या आपातकालीन निकास मार्ग के बारे में जानकारी देना। विशेषता यह है कि चौकोर आकार में होते हैं, रेक्टेंगल आयत बनी होती है जिनमें हरे रंग की पृष्ठभूमि होगी, बैकग्राउंड ग्रीन रहेगा और वाइट कलर का हमारा बॉर्डर रहेगा। जैसे कोई अस्पताल हो गया, बस स्टॉप हो गया, अग्निशामक यंत्र हो गए, उन सब की जानकारी हमें देने के लिए इन सब का उपयोग किया जाता है। पाँचवें नंबर पे गाइस, ये वैसे मुख्यतः में नहीं आता है, लेकिन पाँचवें नंबर का एक और साइन हम अभी पढ़ेंगे, खतरे का संकेत। उद्देश्य किसी तत्काल खतरे के बारे में अगर जानकारी देनी है, चेतावनी भरा जो संकेत है ये, परिणाम स्वरूप इस मृत्यु या गंभीर चोट भी लग सकती है। इस तरीके से वो चेतावनी भरा जो संकेत है वो डेंजर साइन है। ये अक्सर लाल रंग में ही होते हैं, किसी गंभीर जोखिम को दर्शाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण संकेत, आग बुझाने वाले संकेत अग्निशमन उपकरणों तथा उनके स्थान को इंगित करते हैं। प्राथमिक चिकित्सा संकेत, फर्स्ट एड का भी एक संकेत होता है। प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों या आपूर्ति के स्थान की जानकारी देना कि भाई यहाँ पे फर्स्ट एड रखी हुई है, अगर किसी भी इंसान को चोट लग जाती है, किसी भी कर्मचारी को, तो वो जाके वहाँ पे फर्स्ट एड ले सकता है। इसलिए उसका पहले ही संकेत आपको दिखा दिया जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ मिलेगी। चलिए अब देखेंगे खतरनाक सामग्री संकेत, ज्वलनशील या अन्य खतरनाक पदार्थों की उपस्थिति को दर्शाते हैं। तो ये चार प्रकार जो मैंने अभी आपको बताया, ट्रायंगल वाले वार्निंग है, रेक्टेंगल वाले इन्फॉर्मेशन है, रेड कलर का सर्कल जो है ये प्रोहिबिटेड है और ब्लू कलर वाला है जो मैंडेटरी है। इन संकेतों को लगाने का उद्देश्य लोगों को खतरों से बचाना और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना है, खासकर कार्यस्थलों पर जहां इनका अनुपालन करना आवश्यक है। भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये कहाँ हो जाते हैं? जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, आपको पता है कार्यस्थल पर वर्कशॉप में काम हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा इन चीज़ों को संकेत लगाना अनिवार्य, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं और उनको ये चीज़ें सूचना देना, उनको ये चीज़ें बताना खतरों से बचाने के लिए ये ज़रूरी है। सुरक्षा चिन्हों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? अभी हमने इतनी चीज़ें पढ़ी हैं, इनका सर विशेषता क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है भाई? तो स्पष्ट दृश्य संचार, ये चिन्ह संक्षिप्त और आसानी से समझ में आने वाले दृश्यों को उपयोग करते हैं। भाई हमें क्या है कि आसानी से समझ में आ जाता है कि ये किस चीज़ के बारे में हमें बताना है। व्यक्ति के लिए जोखिमों और सावधानियों को समझना आसान हो जाता है। मानकीकृत रंग और आकृतियाँ, विभिन्न प्रकार के खतरों और निर्देशों को दर्शाने के लिए विशिष्ट रंग जैसे लाल, नीला, पीला, हरा आकृति, गोलाकार, त्रिकोणीय, चौकोर का उपयोग किया जाता है। आपको पता है अलग अलग कलर्स में ये यूज़ होते हैं, तो हमें देखने या समझने में आसानी होती है। प्रतीक आधारित जानकारी, इनमें प्रतीकों का उपयोग किया जाता है जो भाषा की बाधाओं को दूर करने में बिल्कुल मदद करते हैं हमारी। बिल्कुल आपको समझ में आने वाली चीज़ें हैं ये, जो संकेत है वो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस चीज़ के बारे में बताना चाह रहा है। दृश्यता और पहचान जो है, इनका उद्देश्य किसी भी परिस्थिति में आसानी से पहचाना जा सके और दिखाई दे सके। अनिवार्य और कानूनी आवश्यकता, कई देशों में कार्यस्थलों पर सुरक्षा चिन्हों का उपयोग करना कानूनी अनिवार्य है। भाई हमारे यहाँ तो हो सकता है आपको ये चीज़ें बहुत मान लो इग्नोर भी कर देते हैं कि यार कोई बात नहीं, साइन था, सेफ्टी साइन था, तो उसका पालन नहीं भी किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, विदेशों में इन चीज़ों के लिए कानून बने हुए हैं। अगर आप बिल्कुल भी इस चीज़ की मतलब ध्यान नहीं देते हो इनका, तो आपको सज़ा भी मिलेगी और हो सकता है आपको जेल भी काटनी पड़े। तो इसलिए आपको आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है गाइस।
तकनीकी पाठशाला को आप सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं लगातार हमसे जुड़ें और कमेंट करके मुझे बताएं गाइस कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। धन्यवाद।